प्रदेश में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए थमा प्रचार का शोर। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, यूपी और असम के सीएम योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिश्व शर्मा ने की जनसभाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नूंह और महेंद्रगढ़ में चुनावी रैलियों के दौरान भाजपा पर साधा निशाना। भूपेश बघेल और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनावी जनसमूह को किया संबोधित। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी सियासी दलों ने झोंकी ताकत। इनेलो, जजपा और आप के दिग्गज नेताओं ने भी रैलियों में अपने पक्ष में की मतदान की अपील। और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा, विधानसभा चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां कल मतदान केंद्रों के लिए होंगी रवाना। मतदाताओं को प्रलोभन देने पर होगी सख्त कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन समय से पहले उचाना से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री के समर्थन में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद रहे। नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। पार्टी की घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जितना काम मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर पिछले 56 दिनों में किया, उतना कांग्रेस अपने 10 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। दिन काम करने का मौका मिला। आप 10 साल हरियाणा के ऊपर राज किया है। आप अपने 10 साल के कार्यों को मेरे 56 दिन से तुलना कर लीजिए। ये गरीब के बेटे के भारी पड़ेंगे। संहिता लग गई। 8 तारीख के बाद मैंने कहा 25,000 बच्चों को पहले ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, उसके बाद सब चलूंगा। भाइयों, ये मैंने आपको कहा है। वहीं कल हिसार के मंगाली गांव में नलवा विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार रणदीप पनिहार के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया गया। बहुत लंबे समय बाद हरियाणा ने विकास में एक नई करवट ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह विकास की रफ्तार तेज गति से चलती रही, इसलिए 8 अक्टूबर के बाद इस गति को 3 गुना तेज किया जाएगा, ये इस रैली में कहा गया। कि आप अपना एक एक वोट अपने आशीर्वाद के रूप में यहां से कमल का बटन दबा करके रणदीप पनिहार जी को चंडीगढ़ भेजने का काम करें। बहुत लंबे समय के बाद आप सब देखते भी हैं, हरियाणा प्रदेश ने विकास में एक नई करवट ली है। और भाइयों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह विकास की गति तेज चलती रहे। 8 तारीख के बाद इसको 3 गुना तेज कर दिया जाएगा। इस गति से काम करेंगे। और आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शाहबाद पहुंचे, जहां एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में सत्य और न्याय के लिए युद्ध हुआ है, जिसमें अधर्म की पराजय हुई है। नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा में विकास, सुरक्षा और सुशासन की नींव डाली गई। भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 सालों में इतना विकास किया है जितना कांग्रेस 60 सालों में नहीं कर पाई। आज प्रदेश में विकास को तेजी देने के लिए भय मुक्त समाज के लिए बीजेपी का चयन करना जरूरी है। डबल इंजन सरकार की ताकत क्या होती है? अयोध्या इसका उदाहरण है। और 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में कार्य को होते हुए एक अंजाम तक पहुंचते हुए देखा है। हरियाणा, इसके 2 अर्थ हैं, हरिभूमि, अन्नदाता किसानों के परिश्रम का की पावन भूमि है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ सफीदो पहुंचे, जहां भाजपा प्रत्याशी रामकुमार गौतम के समर्थन में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर के निर्माण में रुकावटें डाली। कांग्रेस बांटने का काम करती है और हर वर्ग का शोषण करती है। यह चुनाव हरियाणा के विकास, सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के लिए है। भाजपा सरकार बिना किसी भेदभाव के काम करती है, ये भी योगी आदित्यनाथ ने कहा। वर्षों तक
उन्हें उनकी जन्मभूमि पर, वहां पर जन्मभूमि पर प्रभु राम को विराजमान करने से वंचित किया गया। राम मंदिर की समस्या का समाधान करने की बात तो दूर, राम मंदिर के निर्माण में बाधा पैदा करने का कार्य ही कांग्रेस ने किया था। डबल इंजन की सरकार बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकती है, यह भी साबित होता है। डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास है। अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए और कश्मीर में आतंकवाद की जड़ धारा 370 सदैव के लिए समाप्त हो गई है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज नूंह में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहे। राहुल गांधी ने भारी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की नीतियों के कारण हरियाणा के युवक कर्ज लेकर दूसरे देशों में खतरा उठाकर रोजगार के लिए जा रहे हैं। प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आम लोगों, मजदूरों, किसानों के मुद्दों पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर महिला सशक्तिकरण का काम किया जाएगा, बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी और पार्टी द्वारा दी गई सभी गारंटियों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने हरियाणा में गरीबों, किसानों, युवाओं इत्यादि के सहयोग से कांग्रेस की सरकार बनने का भरोसा जताया और लोगों से कांग्रेस पार्टी को वोट डालने की अपील की। महिला शक्ति योजना 2000 रुपए हर महीने हरियाणा की महिलाओं के बैंक अकाउंट में खटाखट जेब के अंदर। सामाजिक सुरक्षा योजना, जो आपकी पुरानी पेंशन की स्कीम होती थी, उसको हम फिर से लागू करेंगे। ओपीएस हम आपको वापस देंगे और 6000 रुपए पेंशन का बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए और डिसेबल्ड लोगों के लिए 6000 रुपए हर महीना आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। किसान को गारंटी करके हम एमएसपी देंगे और जैसे ही आपको नुकसान होता है वैसे ही आपको बैंक में बीमा का पैसा एकदम दिया जाएगा। और विधानसभा चुनाव से 2 दिन पहले आज भाजपा नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर कांग्रेस में वापस शामिल हो गए। महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी में अशोक तंवर ने कांग्रेस में फिर से वापसी की। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में हरियाणा की 36 बिरादरियों के युवाओं को बिना किसी भेदभाव के 2 लाख नौकरियां देने और किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदने और प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में हरियाणा में जुर्म, नशा और बेरोजगारी बढ़ी है। गरीबों, किसानों इत्यादि के सहयोग से हरियाणा को फिर से प्रगति की राह पर आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, ये दावा उन्होंने किया। बेरोजगारी, नशा, ये बीजेपी की देन। ये 2 लाख नौकरियां हरियाणा के 36 बिरादरी के युवाओं को दी जाएंगी। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारे किसान भाई, आपको गारंटी करके हम एमएसपी देने जा रहे हैं। जैसे हमारी सरकार आएगी, आपका धान खरीदा जाएगा, शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, आजकल बीजेपी की बहुत बी टीम, सी टीम, डी टीम, ए टीम घूम रही है। छोटी छोटी पार्टियां हैं, अलग अलग नाम है। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, हम इसको बचा रहे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, वो इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर इनेलो बसपा गठबंधन की तरफ से आज सिरसा के औढ़ा में एक संयुक्त जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि सिरसा के लोगों के लिए यह चुनाव अपना मुख्यमंत्री बनाने का है। इनेलो बसपा और अकाली दल के गठबंधन को अपार जन समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस और भाजपा के शासनकाल में प्रदेश को जमकर लूटा गया और आज भी जनता से झूठे वादे किए जा रहे हैं। आज हरियाणा में हर वर्ग दुखी और इस सरकार को बदलना चाहते हैं। जसपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रखने का काम किया, वे एक भी विधानसभा में अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। राज बनने के बाद हर महीने की पहली तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर मुफ्त से आया करेगा। सोलर के प्लांट लगा करके
मुफ्त में बिजली प्रदान करने का काम करूंगा। तुम राज बनाओ। ये जो घग्गर नदी है, इसका पानी काड़ावाड़ी में मिलेगा, इसका पानी डबाड़ी में मिलेगा, इसका पानी रानिया में मिलेगा। उसके लिए नहरें बनाऊंगा। डार्क जोन के नाम के ऊपर किसान को ट्यूबवेल के कनेक्शनों पे पाबंदियां लगा रखी है। दोबारा सर्वे करा करके ट्यूबवेल के कनेक्शन देने का काम करेंगे और मुफ्त में ट्यूबवेल का कनेक्शन दूंगा। विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर आज अंबाला शहर से भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल के समर्थन में वोट की अपील करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि दिल्ली में जो 5,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है, उसका कांग्रेस और हुड्डा परिवार से क्या कनेक्शन है। कांग्रेस देश को ड्रग्स मुक्त करने का दिखावा कर रही है। कांग्रेस के नेता चुनाव जीतने के लिए किसी भी व्यक्ति से हाथ मिला सकते हैं। ये जो आप लेटर देखेंगे तो तुषार गोयल हैं, चेयरमैन आरटीआई डिपार्टमेंट दिल्ली यूथ कांग्रेस के। इनका हुड्डा परिवार से क्या रिश्ता है? और 5,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। क्या राहुल गांधी जी की कांग्रेस में जब दलाल दामाद का जलवा जलाल कम पड़ गया तो अब ड्रग्स की भी डीलिंग शुरू कर दी है? आज 5,000 करोड़ के ड्रग्स के रैकेट में तुषार गोयल का नाम आता है। तो मेरा सवाल है, मैं अपनी जानकारी के लिए और देश के लिए पूछना चाहता हूँ, तुषार गोयल का 5,000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट में जो आए हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, हुड्डा परिवार के साथ इनके संबंध क्या है? तो स्पष्ट दिखता है कि चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी तरह के व्यक्ति के साथ हाथ मिला सकते हैं, चाहे वो ड्रग्स के दलाल हो, डीलर हो या फिर बड़े बड़े माफिया के लोग हों। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिश ने आज बरवाला विधानसभा से आप प्रत्याशी प्रोफेसर छत्रपाल के समर्थन में रोड शो निकाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपके हरियाणा के बेटे केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में फ्री बिजली, अच्छे अस्पताल और अच्छे स्कूल दिए हैं। अगर हरियाणा में भी इसी तरह की सुविधाएं चाहते हैं तो आने वाली 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाएं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आप पार्टी के समर्थन के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, ये दावा उन्होंने किया। अब आपके हरियाणा के बेटे ने दिल्ली में फ्री बिजली दे दी, आपके हरियाणा के बेटे ने पंजाब में फ्री बिजली दे दी। अब हरियाणा वाले चाहते हैं कि नहीं चाहते? आपके हरियाणा के बेटे ने दिल्ली में अच्छे स्कूल दिए, अच्छे अस्पताल दिए, पंजाब में अच्छे स्कूल दिए, अच्छे अस्पताल दिए। अब हरियाणा वाले चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो इसलिए 5 तारीख को परसों जब आप अपना वोट डालने जाएं तो कौन सा बटन दबाना है? कौन सा बटन दबाना है? आम आदमी पार्टी के बिना हरियाणा में इस बार कोई सरकार नहीं बनेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने आज पलवल में भाजपा प्रत्याशी गौरव गौतम के पक्ष में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर है। कांग्रेस धर्म के नाम पर सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद के नाम पर नौकरी दी जाती थी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, लेकिन प्रदेश में भाजपा की नायब सरकार ने भाई भतीजावाद को खत्म कर युवाओं के बिना पर्ची और खर्ची के नौकरियां दी। भाजपा सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया। का सरकार आएगा तो आप लोगों के लिए काम करेगा क्या है? करेगा क्या? नौकरी आप लोगों को देगा क्या? आप लोगों को देने वाला नहीं है। और लिस्ट बना के रखा है किसको नौकरी देने वाला है, किसका काम करने वाला है। मैं राहुल को बोलना चाहता हूं, राहुल बाबा अग्निवीर 7 साल तक काम करेगा और उसका बाद भी वो पेंशन लेके रहेगा। ये राहुल बाबा मैं आपको बोलना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल और कांग्रेस नेता राजेश शुक्ला ने आज पलवल विधानसभा प्रत्याशी करण सिंह दलाल के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। भूपेंद्र बघेल ने विजय संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में हरियाणा की पहचान किसानों, जवानों और पहलवानों से है।
भाजपा पर हरियाणा के लोगों का अपमान करने का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने अग्निवीर, किसान आंदोलन और एमएसपी पर फसलों की खरीद इत्यादि मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार देश के युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया। तीनों का अपमान किया, किसानों का, जवानों का, पहलवानों का अपमान किया है। और ये धरती, हरियाणा की धरती की पहचान किसानों पे है। हरियाणा की धरती की पहचान जवानों से है और हरियाणा की धरती की पहचान दुनिया में है पहलवानों से है। वहीं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने आज हथनी विधानसभा से प्रत्याशी रविंद्र सिंह रावत के लिए चुनाव प्रचार करते हुए रैली को संबोधित किया। अजय सिंह चौटाला ने पार्टी के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में जेजेपी की सरकार बनने पर बुजुर्गों की पेंशन को 5100 रुपए किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर लुभावने वायदे करके प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। 4 में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत की है, परंतु कोई भी दूसरा ऐसा राज्य नहीं है जहां 1500 से ज्यादा पेंशन मिलती हो। हमने 250 रुपए प्रत्येक वर्ष बढ़वा करके उसे 3000 तक पहुंचाने का काम किया और जब भी आपके आशीर्वाद से मौका मिलेगा इसे 5100 करने का काम भी हम भी पहली कलम से करेंगे। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज सढौरा विधानसभा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा वासियों को पिछले 10 सालों में विकास के नाम पर केवल महंगाई और बेरोजगारी मिली है। कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा को फिर से देश में नंबर 1 राज्य बनाने का समय आ गया है। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने का काम जिस सरकार ने किया, गरीब की सारी स्कीम बंद करा दी। गरीब को जिस सरकार में केवल बेरोजगारी और महंगाई मिली, विकास की पटरी से हरियाणा का उतारने का काम जिस सरकार में हुआ, ऐसी सरकार की छुट्टी करो। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनते ही हरियाणा को खुशहाली के रास्ते पर हम लेके आएंगे। हर वर्ग के फैसले लेंगे। छत्तीस बिरादरी के लिए, हर वर्ग के लिए, बड़े बुजुर्गों की 6000 बुढ़ापा पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, 25 लाख तक का इलाज सरकारी सहायता से कराने का कार्य कांग्रेस पार्टी करेगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने जानकारी दी है कि विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पार्टियां कल यानी 4 अक्टूबर को मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। चुनाव ड्यूटी पर जा रहे मतदान दल के काम में अगर कोई असामाजिक तत्व या सियासी पार्टी अपने प्रभाव के चलते उनकी ड्यूटी में किसी प्रकार का विघ्न डालती हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और मतदाताओं को प्रलोभन देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोग द्वारा सभी सियासी दलों, उम्मीदवारों और उनके एजेंटों को निर्देश दिए गए कि वे किसी भी प्रकार के विज्ञापन, मोबाइल कॉल और संदेश, ऑफलाइन और ऑनलाइन सर्वेक्षण के बहाने व्यक्तिगत डेटा एकत्र करके लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के लिए व्यक्तियों को पंजीकृत करने से जुड़ी किसी भी गतिविधि को तुरंत बंद करें। यदि ऐसा कोई उल्लंघन पाया जाता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी वैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक कार्रवाई करेगा। जजपा और असपा के गठबंधन द्वारा कल सिरसा के ओढ़ा गांव में फतेह रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान जजपा नेता अभय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला, असपा प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सहित अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की इतनी बड़ी सियासी पार्टी सिरसा से अपना कैंडिडेट वापस ले लेती है और एक बेमेल गठबंधन के साथ जुड़ने का काम करती है। साथ ही उन्होंने इनेलो, बसपा और हलोपा पर भी कटाक्ष किया। असपा प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने संबोधन में बीजेपी पर निशाना साधा। कैंडिडेट उठा लेती है और बेमेल गठबंधन के साथ जाकर जुड़ जाती है। हालत क्या है? जिस कांटे ने लोकप्रियों को सिरसा की धरा पर पिटवाने का काम किया, आज लोकदल उससे हाथ मिला लेती है। भाजपा के लोग हैं जो उनकी नीतियां उनके
वहीं रानिया विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रणजीत सिंह ने इनेलो पर हमला बोलते हुए लोगों से आह्वान किया कि वे रानिया से गन्ना और किसान और डबवाली से चाबी के निशान का बटन दबाकर दोनों सीटें जिताने का काम करें। सब बातें छोटी होगी, मेरा एक ही कहना है कि रानिया से गन्ना किसान और डबवाली से चाबी के निशान पे मोहर लगा के हरियाणा और पंजाब में राइस मिलर्स की हड़ताल के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 69,646 मीट्रिक टन से अधिक की धान की खरीद सरकारी एजेंसियां कर चुकी हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक राज्य की 241 मंडियों में कुल 2,96,211 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है। इसमें 17% तक की नमी वाली 69,646 मीट्रिक टन धान की सरकारी एजेंसियों ने खरीद की, जिसमें से 5,267 मीट्रिक टन धान का उठान किया जा चुका है। किसानों को समय पर भुगतान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। अब तक 3 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में वितरित किए गए हैं, जिससे 7,276 से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं। विभाग ने राइस मिलर्स की हड़ताल के चलते विशेष प्रबंध किए हैं ताकि किसानों को उनकी फसल बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम समय से पहले भिवानी विधानसभा से कांग्रेस और सीपीआईएम के संयुक्त प्रत्याशी कॉमरेड ओम प्रकाश के पक्ष में मतदान की अपील करने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने 10 साल के शासन में हरियाणा को विकास और रोजगार के मामले में पीछे धकेलकर महंगाई, भ्रष्टाचार, नशाखोरी, बेरोजगारी समेत विभिन्न समस्याओं में नंबर 1 बनाने का काम किया है, जिसके चलते आज प्रदेश भर की जनता भाजपा से पीछा छुड़वाना चाहती है। आज निश्चित में होगा नंबर 1 हमारा हरियाणा। बेरोजगारी में कानून व्यवस्था चल रहा गई है। इनका जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है केंद्रीय गृह मंत्रालय का, उसने हरियाणा को असुरक्षित बताया है। और खेल खिलाड़ी में आपने देख लिया, हमारी पहलवान बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिला, तो हर विफलता होगी पूरी तरह से उभर गई है। उधर तोशाम विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी के समर्थन में पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग प्रचार करने पहुंचे। वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि इतनी आवाज तो स्टेडियम से नहीं आती जितनी इस रैली से आ रही है। आप लोगों को अनिरुद्ध को यहां से जिताकर चंडीगढ़ भेजना है। इतनी आवाज तो स्टेडियम में भी ना आएगी, इतनी हड़ांग लग रही है। मैं तो बस ये प्रार्थना करना है अपने बुजुर्ग ताऊ ताइया थे, भाई बहना थे, सब थे कि 5 तारीख ने जब वोट घालन जाओ तो 1 नंबर पर अनिरुद्ध चौधरी का नाम होगा, बटन दबा के। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं। नीलोखेड़ी आरक्षित सीट से आप पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े अमर सिंह को पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कल चंडीगढ़ में कांग्रेस में शामिल करवाया। इस मौके पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज केवल ढींगरा और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल सेल के चेयरमैन केसी भाटिया भी मौजूद रहे। प्रताप बाजवा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अमर सिंह बिना किसी शर्त के कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस से प्रत्याशी धर्मपाल डोगर को पूरा समर्थन देने की घोषणा की। आपके एक कैंडिडेट जो नीलोखेड़ी 19 नंबर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है करनाल पार्लियामेंट में, उससे कंटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट धर्मपाल गौंदर जी को अपना समर्थन देने का आज फैसला किया। दाहिनी तरफ ऑन दी राइट इज सिटिंग स्टार अमर सिंह जी, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से। और मैं इस बात की भी जानकारी देना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर तकरीबन 20 से 25 हजार सिख समाज का वहां वोट है कि इस दफा डायरेक्ट फाइट में कांग्रेस और बीजेपी के, वो चाहते थे कि कांग्रेस को जिताना और भाजपा को हराना। जो 10 साल की ये मोस्ट करप्ट और इनएफिशिएंट गवर्नमेंट थी खट्टर और सैनी साहब की। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि पर मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के शुभ मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शक्ति वंदना को समर्पित यह पावन पर्व हर किसी के लिए
शुभ कार्य सिद्ध हो, यही कामना है। वहीं पंचकुला स्थित माता मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। यहां हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित अनेक राज्य के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के उचित प्रबंध किए गए हैं। मानसा देवी श्राइन बोर्ड की कार्यकारिणी अध्यक्ष शारदा प्रजापति ने कहा कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। को लेकर स्वस्थ सेवाएं दे रहे हैं और किसी को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि गाड़ियां बहुत दूर तक पार्क हो रही है, तो उनके लिए फ्री ऑटो रिक्शा सेवा हमने निःशुल्क लगाई हुई है। और वृद्ध के लिए कोई भी विकलांग है, दिव्यांग है, उन लोगों के लिए हमने विशेष लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराई है और वो फ्री ही इधर लिफ्ट की उधर से सुविधा ले सकते हैं। पहले नवरात्रि के मौके पर कैथल के मंदिरों में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। इस दौरान लोगों द्वारा प्राचीन बड़ी देवी की मंदिर से हिंगलाज माता की अखंड जोत अपने घरों में ले जाई गई। श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने दुर्गा माता की पूजा अर्चना कर सभी के सुख समृद्धि की मंगल कामना की है। नवरात्रों के दौरान दुर्गा माता की पूजा करने से लोगों को मन वांछित फल मिलता है। हर साल नवरात्रे आते हैं माता के, तो लोग आते हैं श्रद्धा से, घर में जोत गाते हैं और यहाँ पे भी आते हैं माता के आशीर्वाद लेने के लिए। माता बड़ी देवी माता सब पे आशीर्वाद बनाए रखे। आज माता रानी का पहला नवरात्र है। लोग यहाँ से बड़े ही दिल से और श्रद्धा से अपने घर पे जोत लगाते हैं और पूरे हफ्ते माता रानी की मेहर ताकि उनके घर पे बनी रहे, उनके घर परिवार पे बनी रहे, उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। जैसे कि सबको पता है यहाँ कैथल वासियों कि ये बहुत ही पुराना मंदिर है माता रानी का और यहाँ पे बहुत ही श्रद्धा से लोग आते हैं। तो इसकी जैसे माता रानी की कृपा मैं कहती हूँ कि हम पर बनी रहे, वैसे ही सब भक्तों पर बनी रहे। 56 साल पहले देश की सेवा में प्राणों को न्यौछावर करने वाले रेवाड़ी जिले के गांव गुर्जर माजरी के जवान मुंशी राम का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के भाई कैलाश चंद ने शव को मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा में शामिल सैकड़ों ग्रामीणों ने अमर शहीद के जयकारों से आसमान गुंजायमान किया। बलिदान मुंशी राम के छोटे भाई कैलाश ने बताया कि कई वर्ष पहले हुए हादसे के बाद परिजन उनके आने की बाट चाहते थे, लेकिन समय के साथ साथ यादें धूमिल होने लगी। उन्होंने बताया कि आज मुंशी राम का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं मुंशी राम की वीरांगना पार्वती देवी ने कहा कि उन्हें पति की शहादत पर गर्व है। मुझे बड़ा गर्व है कि मेरा भाई ने अपने देश के लिए बलिदान दिया और आज जो इतनी खुशी का माहौल है कि इतने दिनों के बाद और हम वापस हमें परिवार से मिलना चाह रहे हैं। बहुत खुशी, सरकार का भी हम बहुत शुक्रगुजार कर रहे हैं कि इतने दिन के बाद और हमें वापसी उनका सब लौटाया जाए। तो ये मेरे पास सिकंदराबाद हेड ऑफिस जो ये मैं कहा वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया था और हिमाचल में ये 7 फरवरी 1968 को लद्दाख जाते हुए जहाज़ क्रैश हुआ था। उसके 7 दिन बाद 14 तारीख को 14 फरवरी 1968 को हमारे पास टेलीग्राम आया। अभी ऐसे ऐसे ये जहाज़ लापता हो गई है और इसमें 98 प्लस में 4 102 पैसेंजर थे और उनका भी कोई पता नहीं है। उसके कुछ दिन बाद हमें पता लगा कि भाई उनमें कोई भी पैसेंजर नहीं बच पाया है। बहुत खुशी मुझे, बड़ा से बड़ी खुशी है। इतना दिन में मुंशी राम हमारे पास है। मुंशी राम की जय, अमर हो गया। आपको बता दें कि साल 1968 में चंडीगढ़ से 102 यात्रियों को ले जा रहा भारतीय वायुसेना का AN-12 विमान खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कई दशकों तक विमान का मलबा और विमान सवारों के अवशेष बर्फीले इलाके में खोए रहे। सेना खासकर डोगरा स्काउट्स ने कई अभियान चलाए। 2019 तक केवल 5 शव बरामद हुए थे। सैन्य अभियान दल ने बर्फ से ढके पहाड़ों से जो 4 शव बरामद किए, उनमें स्वर्गीय मुंशी राम के अवशेष भी शामिल थे। समाचारों में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।